निर्विषय हो गया, हाँ जी, उस निर्विषय, सुन लीजिए, जो निर्विषय मन है, उस निर्विषय मन के भी साक्षी आप हैं, समझ लीजिए। तो मन विषय वाला है, उसके भी साक्षी आप हैं, और जो निर्विषय मन है उसके भी साक्षी आप हैं। आप निर्विषय मन के भी साक्षी हैं और सविषय मन के भी साक्षी हैं। इसलिए आप मन से पूरी तरीके आप पृथक हैं। आप मन के अधिष्ठाता है, आप मन के। इसलिए मन के जो भी अनुभव है वो सारे जड़ में आते हैं सब, वो अनात्मा में आते हैं सब, इदम में आते हैं, दृश्य में आते हैं सब। और आप जो है, आप दृक् हैं, आप सर्वंतर अंतर्दृक् हैं, अब मन के भी अधिष्ठान है। तो मन की सारी अवस्थाएं, अगर आप मान लीजिए विचार शून्य हो गए, विचार शून्य भी मन की एक अवस्था है, वो आप उसके भी साक्षी हैं। आप वहां पे हैं, आप वहां पे हैं, उससे पृथक है आप। महाराज जी, मन जब निर्विषय हो गया, हाँ, तो उसकी व्याख्या क्या रही, उसकी डेफिनेशन क्या रही? अरे भाई, एक विषय वाला, सुन लीजिए, एक विषय वाला मन हो गया, एक निर्विषय वाला मन हो गया, ठीक है। तो जो निर्विषय जो अवस्था है आपकी, उसके भी आप साक्षी हो गए, उसके भी आप दृष्टा हो गए, आप अधिष्ठान रूप से। इसलिए अगर मन विषय वाला है तब भी आप हैं, और मन निर्विषय है तब भी आप हैं, दोनों अवस्थाओं में आप हैं। आप तो कहीं गए नहीं है, आप में कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ, आप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आप कहीं गए भी नहीं, आप पृथक भी नहीं है पूरी तरीके से, और आपका अधिष्ठान रूप से आप ही है सब कुछ, दूसरा कुछ है ही नहीं। इसलिए मन ये विषय वाला है मन या निर्विषय वाला मन है, आप तो दोनों के साक्षी हैं सारे। आप दोनों के साक्षी हैं। बहुत सुंदर, कैसे तो ये भी स्वामी जी, मन निर्विषय हो गया तो मन की सत्ता, मतलब मन लीन हो गया, मतलब मन अब नहीं, मन की कोई चीज नहीं बची, तो उसकी अपनी स्थिति है। नहीं, ऐसा मैं आपको बताऊं, मान लीजिए मन निर्विषय हो गया, ठीक है। जब मन निर्विषय हो गया, उस अवस्था के भी आप साक्षी हैं, ध्यान देना, निर्विषय मन के भी आप साक्षी हैं आप, और साक्षी होने के नाते आप उस समय पूरी तरीके, जब निर्विषय हो गए, आप पूरी तरीके निर्विषय हो गए। निर्विषय का मतलब आप निर्विषय, जो ये अवस्था है, ये भी एक अवस्था, ये ध्यान देना, और आप उस अवस्था के भी आप अधिष्ठान हैं। आप समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो चूंकि आप अपने निर्विषय अवस्था को भी तो आप देख ही रहे हैं ना, आप साक्षी भाव से, अधिष्ठान रूप से आप उसके भी अधिष्ठान हैं आप। और ये जो निर्विषय अवस्था या सविषय अवस्था, ये सारी अवस्थाएं आने जाने वाली होगी, और मूलतः तो आप वो चेतन स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, सच्चिदानंद है आप। और जब सारी उपाधियों का बाध करके निरुपाधिक रूप से, सारी उपाधियों का बाध करके निरुपाधिक रूप से आप अपने स्वयं के स्वरूप में जब अवस्थित होते हैं आप, वो आपका स्वरूप है। वहां पे उस समय कुछ भी नहीं है, आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, सच्चिदानंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और वो जो उसी अवस्था में, वो जो साक्षी भाव की अवस्था, उसी अवस्था में रहने का प्रयास करना है अपने को। उससे जाकर के ये विपरीत भावना की जो विपर्य निवृत्ति है, वो उस अवस्था में रहने से विपर्य निवृत्त होगा। विपरीत भावना की निवृत्ति वहां पे होगी जाकर के, क्योंकि बार बार उस अवस्था से फिर हम निकल करके इसमें आ जाते हैं। इसलिए व्यवहार करते समय भी अगर ये बोध बना रहे कि ये सारा पृथक ही है, ये सारा जड़ प्रपंच है, और मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूं, और ये मेरे से कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता, सारी अवस्थाओं के साक्षी होने के नाते मैं बिल्कुल असंग हूं, इसी में रहने का अपने को प्रयास करना है, बार बार इसी में रहने का प्रयास करना। इसलिए निर्विषय मन में अगर विषय आया है, अगर विषय कभी आया है तो वो मन का विषय है, वो मेरा विषय नहीं है। वो मतलब मन
जैसे विषय आया मन आ गया, बस सीधी सी बात है। जैसे विषय आया समझो मन आ गया। और निर्विषय, निर्विषय देखिए हमारा आत्मस्वरूप भी निर्विषय है, ध्यान देना। लेकिन वो अवस्था उस अवस्था में रहने का प्रयास करना ये आवश्यक है। उस अपने स्वरूप में। हाँ बोलिए। महाराज जी, मन नाम वासना का है। मन की डेफिनेशन वासना, उसका स्वरूप ही वासना है। सुन लीजिए मन जो है संकल्पात्मक विकल्पात्मक मन है, ये मन की परिभाषा है, ठीक है। ये जो वासनाएं हैं ये आपके चित्त की वासनाएं हैं, ये चित्त की वासनाएं, मन की वासनाएं नहीं है, ये चित्त की वासनाएं है। और चित्त में जो हमारे पूर्व जन्मों के हमारे जो संस्कार और जो प्रारब्ध से जो हम लेकर के आए हैं अपने सारे, इसलिए मन और चित्त को थोड़ा अलग अलग रखिए। वासनाएं मन की नहीं होती हैं, वासनाएं चित्त की होती हैं। वासनाएं चित्त की होती हैं। मन संकल्प विकल्प कर रहा है सिर्फ। और ये जो स्मृतियां, ये वासनाएं, स्मृतियां, वासनाएं मतलब कामनाएं, विषयों की सारी कामनाएं, ये सारी की सारी चित्त की, और ये उभर करके, इसलिए ये अचेतन मन और चेतन मन, इसलिए अचेतन मन, आप चित्त को आप अचेतन मन कहिए फिर यहाँ पे, उसकी जो ये जो वासनाएं हैं, वासनाएं मतलब अपनी सारी कामनाएं हैं, अपने विषयों की कामनाएं हैं, अपने संसार की कामनाएं हैं, सारी की सारी कामनाएं जो भी हैं, ये सब जब आपका चेतन मन शांत होता है, तब ये अचेतन मन की ये सारी निकल करके आती है बाहर। तो यहाँ पे दोनों के दोनों जड़ हैं, दोनों के दोनों, चाहे चेतन मन है या अचेतन मन है। इसलिए अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सारा इसमें आ गया। ये सारे का सारा अंतःकरण, ये सारे का सारा क्या है, ये अनात्मा ही है। ये सारे का सारा अनात्मा है। और इसको एक दृश्य की तरह देखो बस। और आप दृष्टा रूप से सबसे पृथक हैं। आप इन सबको सत्ता देने वाले हैं, आप सबको प्रकाशित करने वाले हैं। इन सबको आप हैं तो ये प्रकाशित हो रहा है, आप नहीं है तो प्रकाशित नहीं हो सकते ये। इसलिए जब आप इनसे पृथक, अपने आप को इन सबसे पृथक करेंगे, तब जाकर के आपकी जो विपरीत भावना है, जो विपर्य निवृत्ति, तब होगी जाकर के, तब होगी। और इसको भोगना कैसे, चूंकि प्रारब्ध में जो हमें मिला हुआ है, जो प्रारब्ध वशात हमारे पास है, जो हमें भोगना है, इसको बस अपने साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से, बिना अपने आप को परेशान किए, बिना अपने आप को विचलित किए, साक्षी भाव से देखो और भोगो। इनको भोगने दो ना, जिनका है वो भोगें। ये अंतःकरण का या स्थूल शरीर माध्यम है, तो ये सारे इनका है और ये भोगने दो इनको। आप अपने आप को, इसलिए ज्ञानी क्या करता है, एक दृष्टा रूप से, साक्षी रूप से अपने आप को पृथक करके, और अपने आप को बिल्कुल इससे पृथक करके अपना देखता है, और कभी विचलित नहीं होता उससे। क्यों? क्योंकि ये हमारे धर्म ही नहीं है। ये साक्षी आत्मा के ये धर्म ही नहीं है, उनके गुण ही नहीं है। ये सब त्रिगुणात्मिका है, और त्रिगुणात्मिका है ये माया, त्रिगुणात्मिका सारा जगत का है। इसलिए अपने आप को पृथक करके, अपने आप को दृष्टा की तरह पृथक करके रखो आप, और देखो, इनको आनंद लो, इसका आनंद लो बस, और क्या। ये है। चलिए, जय श्री कृष्ण। ठीक है। जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण।